मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब भी मेरे बनाए रक्षा कवच में पूरी तरह सुरक्षित हो, लेकिन फिर भी तुम पर एक संकट का अंदेशा है जो मेरे इस संदेश में तुम्हें जानने को मिलेगा। तुम अभी पूर्ण मानसिक शांति का अनुभव कर रहे हो। फिलहाल तुम्हारे मन के सारे भाव शांत हो चुके हैं, किंतु मेरे बच्चे, कल दोपहर को जब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा में बदलाव कर रहे थे, तब मुझे तुम पर एक आने वाले संकट का अंदेशा हुआ। पूर्व में तुम पर लोगों के षड्यंत्र काफी चोट कर चुके हैं, इसीलिए मुझे उनके मार्ग और उनकी योजना की पूर्व जानकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम पूरी तरह हमारी निगरानी में रक्षित हो, यह बात तुम्हारा शत्रु अच्छे से जान चुका है, क्योंकि वह तुम पर कुछ दिन पहले ही अपनी कुछ नाकाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। वह समझ गया मेरे बच्चे की सीधे तौर पर तुम्हें हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। मैंने कल ही तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों का ब्यौरा लिया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम्हारा यह शत्रु अपनी एक ऐसी योजना को रचने जा रहा है जिसमें यह तुम्हें शामिल न करके किसी और को मोहरा बनाने वाला है। यह वही शत्रु है जो पूर्व में तुम्हें अपनी शत्रुता का परिचय दे चुका है। इस बार इसका मार्ग अलग होगा। यह इतना शातिर दिमाग लगा रहा है कि यह तुम्हारे ही लोगों में जुड़कर तुम्हें कष्ट पहुंचा सकता है। तुमने इस बात पर यदि गौर किया हो तो कुछ दिन पूर्व याद करो, जिनसे तुम्हारी बोलचाल बंद थी, वह भी तुमसे मित्रता का व्यवहार करते हुए तुमसे मिला था। मेरे बच्चे, तुमसे मित्रता का व्यवहार लिए मिलना उसके लिए अपनी योजना का पहला चरण था, क्योंकि तुमसे खराब रिश्ते से वह तुम्हारे लोगों में शामिल हो ही नहीं सकता था। अब मेरे बच्चे, इसका जवाब तुम्हारे ही पास है कि क्या वह अपने पहले चरण में कामयाब हुआ। इस पर तुम विचार कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उससे बोलचाल के वक्त तुम बेहद असमंजस की स्थिति में थे। तुम्हारे इस व्यवहार को देख तुम्हारा शत्रु यह जान ही नहीं पाया कि वह इस चरण में सफल भी रहा है या नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरे हाथों में है, इसीलिए तुम्हें सतर्क करना मेरा पहला दायित्व है जो आज मैं पूर्ण करने आया हूँ। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे व्यवहार से असमंजस में उलझा हुआ है, इसीलिए उसने अपनी योजना में एक और चरण शामिल किया है। इस चरण में वह इमोशनल टूल्स का प्रयोग तुम पर करने वाला है, जिससे तुम्हें यह लग जाए कि वह तुम्हारा भला सोचने वाला व्यक्तित्व है और उसे तुम्हारी सफलता में खुशी मिलती है। मेरे बच्चे, उसकी योजना का यही सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है जो आगे के चरण में भी संचालित किया जाएगा। इमोशन टूल्स का प्रयोग तुम पर शायद काम ना करे, इसीलिए वह शत्रु इसका प्रयोग तुम्हारे परिवार के सदस्यों पर भी कर सकता है। इससे उस शत्रु को यह लाभ होगा कि तुम्हारे ही लोग उसके बहकावे में आकर उसे अच्छा समझ लेंगे और तुम्हें ना मानने पर भी वह तुम्हें मनाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस योजना से तुम यह तो अच्छे से समझ गए होंगे कि यह शत्रु कितना बड़ा षड्यंत्रकारी हो सकता है। यह शत्रु तुम्हारे अपनों में दरार पैदा करने का काम कर सकता है। पूर्व में वह तुम्हें इमोशन टूल्स का प्रयोग करके आपस में जोड़े, उसके बाद ग्रह नक्षत्रों का बदलता रुख देख वह अपनी बारी खेल जाएगा, जिसके कारण उसका तुम पर प्रभाव तुम्हारे शत्रु के द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों के कारण पड़ेगा। इस तरह तुम्हारा शत्रु अपनी योजना में सफल हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने इस बात का अंदेशा जताया है कि जल्द तुम्हारे एक पुराने शत्रु का तुम्हारे ही लोगों में आगमन होने जा रहा है। इस बात के अंदेशे ने एक बार हम सब में हड़कंप मचा दी थी, लेकिन तुम्हारी रक्षा में तेना हमारी सभी दिव्य शक्तियों को यह भरोसा है कि हम भी एक ऐसी योजना पूर्व में ही कायम कर सकते हैं जिसके बलबूते पर हम उसे उसके प्रथम या द्वितीय चरण में ही रोक सकते हैं। उसके लिए हम तुम्हारे परिवार के सारे सदस्यों के दिनमान का आकलन कल रात ही पूर्ण कर चुके हैं। वह इसलिए ताकि हम उसके और तुम्हारे अपनों के रास्ते अलग अलग रख सके। मेरे बच्चे, हमारी इस योजना से वह शत्रु तुम्हारे नजदीक होकर भी तुमसे दूरी बनाए रखेगा। तुम्हारे परिवार की कुछ डिवाइन शक्तियां तुम्हारे अपने लोगों का मार्गदर्शन करने में व्यस्त हो गई है और इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है।
मैं महादेव जी यह दावा करता हूँ कि मेरे प्रति मैं तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम पर कोई सा संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे अपनों को ही अपना शत्रु बनने पर मजबूर कर दे। मैं और तुम्हारे परिवार की डिवाइन शक्तियाँ तुम्हारे शत्रु को तुम तक आने से रोक रही हैं। आओ इस योजना में हमारे सहभागी बनो। कमेंट में संख्या 888 लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो और ऐसे ही महादेव जी मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ब्रह्मांड हूँ और तुम एक ऐसी दिव्य आत्मा हो जो वर्तमान में अपने सपनों से परेशान हो। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम्हारी निद्रा का समय तुम्हारे लिए कितना अहम है। तुम पूरे दिन बहुत बड़ा संघर्ष करते हो और तत्पश्चात तुम विश्राम लेने के उद्देश्य से सो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में पनप रही एक चिंता ने मेरी दिव्य शक्ति को सच कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आए दिन तुम्हें ऐसे स्वप्न प्राप्त हो रहे हैं जो तुम्हें चिंतित और भयभीत कर रहे हैं। बच्चे, मैं समझ सकता हूँ कि इन्हें प्राप्त करके तुम्हारे मानस पटल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले तक तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था। यदि कभी तुम्हें स्वप्न भयभीत भी करते थे तो कुछ ही दिन में वे समाप्त भी हो जाते थे, किंतु यह समय कुछ अलग बात कर रहा है। अभी के स्वप्न कुछ अलग ऊर्जा को तुम्हारी ओर खींच रहे हैं। हाँ बच्चे, तुम नहीं जानते किंतु तुम्हारे आने वाले स्वप्न तुम्हें नकारात्मक दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। मेरी दिव्य शक्ति ने तुम्हारे निद्रा में रहने के बाद ब्रह्मा मुहूर्त में आकर तुम्हारे स्वप्नों का आकलन किया है। बच्चे, मेरी दिव्य शक्ति ने पाया है कि यह स्वप्न तुम्हें कुछ गलत करने के लिए उकसा रहे हैं। यह तुम्हारे अवचेतन मन को धीरे धीरे किसी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो तुम्हारे जीवन को बर्बादी की ओर ले जा सकता है। मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि तुम्हें जो स्वप्न आ रहे हैं वे सामान्य नहीं है। यह कुछ विशेष घटना की ओर ध्यान खींच रहे हैं। यह स्वप्न तुम्हें तैयार कर रहे हैं कि तुम कुछ ऐसा करो जिसे करने की तुम में पहले हिम्मत नहीं थी। तुमने ठीक सुना, तुम्हारे यह आते स्वप्न तुम्हें ऐसे कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे करने के लिए पहले तुम्हारे भीतर ऊर्जा नहीं थी। तुम्हारे भीतर उसे पूर्ण करने का भय था। सोचो, ऐसे कोई स्वप्न तुम्हें जरूर प्राप्त हुए हैं जिनमें तुम ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसे करने के लिए तुम्हारे भीतर पहले भय बना हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम उस भय को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हो। यह स्वप्न तुम्हें अपनी मर्यादा की सीमा को लांघने के लिए निता दे रहे हैं। मैं महादेव जी तुम्हारी मर्यादा की सीमा को तुम्हें नहीं लांघने दूंगा। तुम्हें उस कार्य के लिए मुझे रोकना होगा। मैं यह भी समझता हूँ कि तुम इन स्वप्नों को लेकर यह सोच रहे कि काश यह स्वप्न ही बंद हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले तक कोई शख्स तुम्हें परेशान करता आया है। पहले तुम उसके सामने नहीं बोल पाते थे, किंतु अब अचानक से तुम्हें स्वप्न ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिसमें तुम ज्यादा ही सीमा को पार कर जा रहे हो। मैं मानता हूँ कि अपने सम्मान को बचाने के लिए बोलना अनिवार्य है, किंतु केवल बोलना ही महत्व रखता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे स्वप्न तुम्हें अधिक उकसा रहे हैं जिसका प्रभाव तुम्हारे आने वाले भविष्य पर पड़ सकता है। मैं महादेव जी तुम्हारा पिता इन स्वप्नों के बारे में पता लगा चुका हूँ। तुम्हारी स्मृति से मैं इसे जल्द दूर करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मर्यादित इंसान की विशेषता का त्याग कर दो। तुम तो बहुत सहनशील व्यक्ति हो बच्चे। तुम तो केवल अपने शब्द मात्र से ही अपने शत्रु को हराने की काबिलियत रखते हो। मैंने तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियाँ सौंपी है जिसकी ओर दृष्टि डालने से तुम्हें यह स्वप्न रोक रहे हैं। हाँ बच्चे, मैंने पाया है कि कहीं ना कहीं मेरी दे शक्तियों पर जितना ध्यान तुम्हारा पूर्व में था अब वह उतना नहीं रहा है। यह स्वप्न तुम्हें दिव्य चीजों और शक्तियों को देखने से रोक रहे हैं। यह तुम्हें ऐसे विचारों के बवंडर में फंसा रहे हैं जहां से तुम्हारा बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे यह आते स्वप्न तुम्हारे लक्ष्य की दिशा को परिवर्तित कर रहे हैं। जहां मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए खड़ा हूं, वहीं वे तुम्हारे अवचेतन मन का सहारा लेकर तुम पर हावी हो रहे हैं। मेरे बच्चे, यह स्वप्न किसी नकारात्मक शक्ति से कम नहीं है।
क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हें उस कार्य के लिए तैयार कर देते हैं जो तुम खुद कभी स्वप्न में भी नहीं करना चाहते। यह तुम्हारे चेतन मन में इस तरह ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है कि तुम चेतन अवस्था में होते हुए भी उन स्वप्नों के अनुसार कार्य और प्रतीक करने लग जाते हो। मैं तुम्हारे इस प्रभाव से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इसके दुष्प्रभाव में तुम यह जान लो कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ जा सकते, जो तुम्हें अकेला कर सकता है। तुम्हारे वे सभी विचार अस्त व्यस्त हो जाएंगे जिन्हें तुम्हें आगे भविष्य के लिए संवारा हुआ है, जिनकी मैं सुरक्षा कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, भयभीत होने की बात नहीं है, क्योंकि मैं महादेव जी समय रहते तुम्हें इन स्वप्नों से बाहर करने आया हूँ। मैं तुम्हें नई स्मृतियों के साथ ऐसे स्वप्नों को सौंपने की योजना बना रहा हूँ जो तुम्हें किसी नकारात्मक कार्य के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस कार्य के लिए तैयार करेंगे जो हमें आगे चलकर करने हैं। मैं तुम्हारे अवचेतन मन में अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा उस बड़े लक्ष्य को प्रकाशित कर रहा हूँ जिसे पूर्ण कृपा अत्यंत मुश्किल है। इसका लाभ यह होगा बच्चे कि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें ऐसे स्वप्न ही दिखाएगा जो तुम्हारे इस बड़े लक्ष्य के लिए तुम्हें तैयार कर सके। तुम्हें प्राप्त होने वाले नए स्वप्न तुम्हारे लक्ष्य से ही संबंधित होंगे, जो तुम्हें ऐसे ऐसे रहस्यों को उजागर करके बताएंगे जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए आवश्यक होंगे। तुम्हें कई सारे मार्ग स्वप्न में ही दिख जाएंगे। तुम ऐसा प्रतीत हो जाएगा कि हाँ, मेरे पिता महादेव जी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि आगे क्या करना है और किधर जाना है। तुम्हारे यह स्वप्न तुम्हारी मंजिल की छवि बार बार तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, जिससे तुम्हारे अंतर्मन में एक नई एनर्जी दौड़ पड़ेगी, जिसके बाद तुम्हें जीत मिलनी पक्की हो जाएगी। यह शैतानी स्वप्न तुम्हारे मन में भूचाल लेकर आ रहे हैं। यह आने वाले स्वप्न इसे शांत कर देंगे, तुम्हारे मन को पूरी तरह सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर देंगे। अभी तुम मार्ग पर ही हो, भटके नहीं हो। वक्त रहते इस समस्या का समाधान करना ही बुद्धिमानी वर्तमान समय बता रहा है कि जल्दी करो, इन सपनों को रोको, इन सपनों से अपना ध्यान हटाओ। इसीलिए मैं तुम्हारा भला सोचकर तुम्हारी डिवाइन शक्तियों के साथ तुम्हें सच करने आया हूँ। जब तुम सो जाते हो तो हमारी डिवाइन शक्तियाँ तुम्हारे इन स्वप्नों से निकली तरंगों को स्पर्श करती है तो पाती है कि यह तुम में तीव्र गति से बदलाव कर रही है। इसीलिए सज्ज हो जाने में ही बुद्धिमानी है। हमें इन्हें प्राप्त करने की भूल नहीं करनी है, इनकी और ध्यान नहीं लगाना है। हम इन स्वप्नों को तुम्हारा स्वभाव बदलने नहीं देंगे। तुम्हारा जो स्वभाव होना चाहिए वही रहेगा। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी खुद तुमसे यह सारे शैतानी स्वप्न रद्द करवा रहा हूँ और नए स्वप्नों की प्राप्ति का मार्ग बता रहा हूँ। इसके लिए तुम्हें इन स्वप्नों को रद्द करने की एक शक्तिशाली प्रार्थना करनी होगी। फिक्र ना करें, मैं महादेव जी तुम्हें यह दिव्य प्रार्थना पूर्ण करवा रहा हूँ। सबसे पहले कमेंट में 999 लिखकर अपने चेतन अवस्था में होने की पुष्टि करो और ऐसे ही महादेव जी मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।